हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी कि विद्युत आवेश के प्रकार। यानी कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, उनका नामकरण कैसे हुआ और कैसे पता चला कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं और कैसे पता चला उनका नाम धन और ऋण रखा जाए। ठीक है ना। तो आज हम लोग आवेश का नामकरण कैसे हुआ, धन और ऋण वो पढ़ेंगे और प्रयोग द्वारा बाय एक्सपेरिमेंट हम ये देखेंगे कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक को धन कहते हैं और एक को ऋण कहते हैं। इसका नामकरण करने वाला वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नामकरण किया था 1750 में। ठीक है ना। तो आइए पहले एक एक्सपेरिमेंट से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज क्यों दो टाइप के होते हैं। ठीक है। देखिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बात की थी द्रव्यमान की। तो जानते हैं कि दो द्रव्यमान युक्त कणों के बीच सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है सदैव आकर्षण का बल होता है, इसीलिए द्रव्यमान सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का होता है। लेकिन आज हम एक्सपेरिमेंट से देखेंगे कि आवेशित वस्तुओं के बीच जो है अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, रिपल्सिव फोर्स भी होता है। ठीक है ना। तो प्रतिकर्षण आकर्षण जब दोनों उपस्थित होगा तो ये प्रदर्शित करेगा कि चार्ज कहीं ना कहीं दो टाइप का होता है। ठीक है ना। तो नामकरण कैसे हुआ ये भी देखेंगे, क्यों इसका नाम धन और ऋण आवेश रखा गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक है। चलिए पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? जनरल एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कांच की छड़ लेते हैं, दो कांच की छड़ लेते हैं। ठीक है ना। दो कांच की छड़ लेते हैं और बारी बारी से रेशम से रगड़ते हैं। दो कांच की छड़ मान लेते हैं, कांच की छड़, ये रेशम से रगड़ते हैं। ठीक है ना। दोनों कांच की छड़ को रेशम से बारी बारी से क्या करते हैं, रगड़ते हैं और ये देखते हैं जब दोनों कांच की छड़ों को पास लाया जाता है तो दूर छिटक जाती है। हमने क्या किया, कांच लिया दो, रेशम एक ही पदार्थ से रगड़ा और रगड़ के जब दोनों कांच को एक साथ लाए तो वो दूर चली गई। ठीक है। इसी टाइप का एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। एबोनाइट या आबनूस एक टाइप का कुचालक पदार्थ होता है, एबोनाइट या आबनूस कहते हैं। एबोनाइट की छड़ लेते हैं हम, फ्लालेन या बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं। यानी कि दो आबनूस की छड़ लेते हैं, किससे रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल। एक्सपेरिमेंट के लिए सब यूज किया गया था, बिल्ली के खाल या एक सख्त रबड़ होता है फ्लालेन। अब इन दोनों आबनूस की छड़ों को बिल्ली के खाल से रगड़ा गया और फिर इनको पास लाया गया तो ये भी दोनों दूर छटक गई थी, यानी इनमें प्रतिकर्षण हो गया था। ठीक है ना। दो कांच की छड़ रेशम से रगड़ करके पास लाए तो दूर हट गई, दो आबनूस की छड़ बिल्ली के खाल से रगड़ कर पास लाए तो दूर हट गई। अब क्या किया गया कि एक कांच की छड़ लिया गया, रेशम से रगड़ा गया, एक कांच की छड़ लिया गया, रेशम से रगड़ा गया। ठीक। और दूसरी आबनूस की छड़ को लिया गया एक और बिल्ली की खाल से रगड़ा गया। ठीक है ना। ये क्या है, कांच है और ये क्या है, आबनूस की छड़ है और ये कांच की छड़ है। अब क्या किया गया कि इसे बिल्ली की खाल या फ्लालेन से उसी पदार्थ से रगड़ा गया है जैसे पहले रगड़े, और इसको रेशम से रगड़ा गया था। अब इनको पास लाया गया, ये आबनूस की छड़, ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं, यानी अट्रैक्शन हो जाता, आकर्षण हो जाता है। ठीक है ना। जब इनके बीच आकर्षण हो जाता है तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कांच की छड़ पे जिस प्रकार का आवेश है, कांच की छड़ पे जिस प्रकार का आवेश है आबनूस की छड़ पे उस प्रकार का आवेश नहीं होगा, क्योंकि हमने कांच की छड़ को दो रेशम से रगड़ा था तो दोनों दूर हट गई थी, यानी कि एक ही पदार्थ से रगड़ा गया था तो दोनों में एक ही आवेश आएगा, यानी कि समान प्रकार का आवेश था तो वो दूर हट गई थी। उसी तरह से दो आबनूस की छड़ बिल्ली के खाल से रगड़ा गया तो जब भी आएगा तो एक ही पदार्थ से रगड़ा गया, दोनों आबनूस की छड़ पे एक ही आवेश आएगा और दोनों को पास लाया गया तो दूर हट गया। अब देखिए, ये इसको बिल्ली खाल से एक छड़ आबनूस के एक छड़ रेशम से कांच की रगड़ा गया तो दोनों में अट्रैक्शन हो गया। तो जाहिर सी बात है, कांच को रेशम से रगड़ा गया था तो उस पर दूसरे टाइप का आवेश आया होगा और
आग्नेय की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ा गया तो इस पे दूसरे टाइप का चार्ज आया होगा। अगर दोनों पे सेम आवेश होता तो दोनों पे रिपल्शन होता, मतलब प्रतिकर्षण होता, जैसे यहाँ हो रहा था। लेकिन अब दोनों पे अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो चार्ज इस पे है वो चार्ज इस पे नहीं है, जो चार्ज इस पे है वो चार्ज इस पे नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब दोनों पे विपरीत चार्ज है, दोनों पे क्या है, विपरीत चार्ज है। तो इस बात से क्या स्पष्ट होता है कि जो इस प्रकार का आवेश कांच पे है उस प्रकार का आवेश आव्यूह की छड़ पे नहीं है। कांच पे कुछ दूसरे टाइप का आवेश है और आव्यूह की छड़ पे कुछ दूसरे प्रकार का आवेश है। और इससे इस बात से ये भी क्लियर हो गया कि आवेश दो प्रकार का होता है। ये बात क्लियर हो गई ना कि कांच पे छड़ पे कोई और आवेश है और आव्यूह की छड़ पे कोई और आवेश है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, और ये भी बात क्लियर हो गई कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण। क्योंकि जो कांच पे है आवेश वो रेशम आव्यूह की छड़ पे नहीं है, जो इस पे है उस पे नहीं, यानी दो टाइप के आवेश है और दोनों टाइप में अलग अलग है। इसमें आकर्षण हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जो आवेश थे उसमें आकर्षण हो गया। और दोनों कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया था, दोनों पे एक ही आवेश है, यानी समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो कांच वाले छड़ पे जो आवेश आया उसको धन आवेश नाम दे दिया गया और आव्यूह की छड़ पे जो आया उसको ऋण आवेश नाम दे दिया गया, ऋण आवेश, और इस पे धन आवेश। और ये बात क्लियर ही हो गई कि आवेश दो प्रकार का है, क्योंकि एक टाइप का कांच पे एक टाइप का आव्यूह पे। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। और ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो समान प्रकृति के आवेश हैं उस पे प्रतिकर्षण और जो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं एक दूसरे में आकर्षण होता है। देखिए यहाँ आकर्षण हो रहा था, तो विपरीत प्रकृति का मतलब इस पे दूसरे टाइप का, इस पे दूसरे टाइप का। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो कांच पे आया था उसे हम धन आवेश बोले और जो आव्यूह की छड़ पे आया था वो ऋण आवेश बोले उन्होंने। अभी हम बताएंगे कैसे धन और ऋण नाम उन्होंने रखा था। देखिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है कांच पे धन ही आवेश आए और आव्यूह की छड़ पे ऋण आवेश आए। ये निर्भर करता है वस्तु की प्रकृति और संरचना पे, प्रकृति और संरचना पे डिपेंड करता है, पर निर्भर करता है। ठीक है ना, ये इनकी प्रकृति और संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो रगड़ने पर प्लस आते हैं और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको आपस में किसी पदार्थ से रगड़ा जाए तो उस पर ऋण आवेश आते हैं। तो ये उनकी प्रकृति और संरचना पर निर्भर करता है कि किस पे धन आवेश आएगा और किस पे ऋण आवेश, उसकी बनावट कैसी है। थोड़ा प्रकृति और संरचना पे फिर हम आगे बात करेंगे कि आखिर में आवेशन में रोल कौन अदा करता है, यानी कोई वस्तु या पदार्थ आवेशित हो कैसे जाता है। तो ठीक इसके जस्ट बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम इस पे आएंगे कि किस वजह से पदार्थ पे चार्ज आता है, क्या जाता आता है कि वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक है ना, तो ये प्रकृति और संरचना की बात हम वहाँ भी करेंगे कि प्रकृति और संरचना पे डिपेंड करता है कि कौन किस पे धन आवेश आएगा और किस पे ऋण आवेश आएगा। इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी पदार्थ को किस पदार्थ से रगड़ा जाता है। कभी कभी कांच को अगर हमने रेशम से रगड़ा तो ये इस पे हो सकता है कि धन आवेश आए, लेकिन कांच को अगर दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाए, कांच को अगर दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाए तो बिजली की खाल से या फ्लालेन से रगड़ा जाए तो कोई ज़रूरी नहीं कि उस पर कांच आए, अरे धन आए, उस पर ऋण आवेश भी आ सकता है। ठीक है ना, उस पर ऋण आवेश भी क्या हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो बात यहाँ से क्लियर हुई कि आवेश दो प्रकार का होता है और समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1750 में जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे उनके द्वारा नामकरण किया गया था धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का जब नामकरण किया तो उनका नाम धन और ऋण क्यों रखा। ठीक है ना, किस आधार पर, किस तर्क पर, किस कॉन्सेप्ट पर उन्होंने उसका नाम धन और ऋण रखा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये देखा कि जब हम कांच को
जो हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि जब हम उन्होंने कांच को रेशम से रगड़ा तो कांच पे भी आवेश और रेशम पर भी आवेश, कांच पे दूसरे टाइप का आवेश और रेशम पे दूसरे प्रकार का आवेश, दोनों की प्रकृति क्या थी, विपरीत थी, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, उसको एक दूसरे से टच करा दिया, तो टच कराने के बाद देखा कि आवेश गायब, मतलब उनका अस्तित्व ही खत्म। यानी कि कांच को रेशम से रगड़ा तो कांच पे भी आवेश, रेशम पे आवेश, और एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो चुका था कि कांच पे जो आवेश है वो रेशम पे नहीं है, दोनों पे विपरीत टाइप के यानी विपरीत प्रकृति के आवेश है। जब दोनों को हम उसने ऐड किया, यानी टच कराया, तो देखा कि आवेश गायब हो गए, यानी कि न कांच पे रहा ना रेशम पे रहा। तो वो उन्होंने देखा कि ये क्रिया बिल्कुल उसी तरह होती थी जैसे मैथ में, अगर हम मैथ में प्लस कोई भी नंबर ले लें, +3 को अगर हम ऐड करते हैं -3 में तो ये गायब हो जाती है, +4 को अगर हम ऐड करते हैं -4 में तो ये गायब होती है। देखिए दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने गणित में देखा कि जब हम प्लस को माइनस के साथ ऐड करते हैं तो ये शून्य हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कांच पे आया हुआ आवेश और रेशम पर आया हुआ आवेश को जब हम ऐड करते हैं, एक दूसरे से टच कराते हैं, तो वो गायब हो जाते हैं, मतलब वो विलुप्त हो जाते हैं, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे अस्तित्व खत्म हो गया, न +4 रह गया न -4, न +3 रह गया न -3, न प्लस माइनस, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी तर्क के आधार पर उन्होंने कांच पे आए हुए आवेश को धन नाम दे दिया और रेशम पे आए हुए आवेश को ऋण नाम दे दिया, कि कांच पे जो आया आवेश वो धन है और रेशम पे जो आया हुआ आवेश ऋण है। मतलब उनका धन और ऋण नाम रखना यही तर्क था। इसी तर्क पर उन्होंने नाम रख दिया कि जिस तरह से गणित में प्लस माइनस का योग 0 होता है, इसी तरह से दो प्रकार के आवेशों का भी योग 0 होता है। तो उन्होंने देखा था ना कि दो प्रकार के आवेशों का योग 0 हो गया था, क्योंकि कांच को रेशम से रगड़ा था, तो जो कांच पे आवेश एक प्रकार का था, रेशम पे आवेश एक प्रकार था, तो दो प्रकार के आवेशों का योग भी 0 हो गया था। बिल्कुल उसी तरह 0 हो गया था जैसे यहाँ पे दो प्रकार के संख्याओं का, यानी कि समान मैग्नीट्यूड के हों लेकिन विपरीत प्रकृति के हों, तो जिनका योग 0 हो गया था। यानी कि गणित में जैसे प्लस और माइनस का योग 0 होता था, उसी तरह से दो प्रकार के आवेशों का भी योग उन्होंने देखा था तो 0 हो गया था। तो उसी के आधार पर उन्होंने आवेशों का नाम धन और ऋण रख दिया, क्योंकि गणित में गया, अतः इन्हें धन और ऋण का नाम दे दिया गया, ठीक है ना। तो जैसे गणित में प्लस और माइनस राशि का योग 0 हो जाता है, इसी प्रकार दो प्रकार के आवेशों का योग भी 0 हो जाता है, अतः इन्हें धन और ऋण का नाम दे दिया गया। इस प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धन और ऋण नाम दिया, ठीक है। आज का वीडियो लेक्चर 1 यही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल के आधार पर आवेशन की व्याख्या, ठीक है ना, या विद्युतीकरण की इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, या आवेशन का आधुनिक मत क्या है, ठीक है ना, आवेशन की क्रिया का आधुनिक मत क्या है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक ट्राई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।